अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे पास बुक है AIOU की ICOM FA की। ये बुक है, कोर्स कोड है इसका 1349, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैथमेटिक्स। आज हम लोग इसका चैप्टर नंबर 1 करेंगे। पेज नंबर है आपके पास 4। अब देखिए, हम लोगों ने पास्ट पेपर्स देखे हैं तो उसमें जो है ना हमारे पास ये जो डेफिनेशंस हैं वो नहीं आई। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशंस नहीं करेंगे, बस आपने जो है ना इसको एक बार देख लेना है, क्योंकि देखें हमारे पास जो है ना कोड 1339 में जो है ना MCQs और फिल इन दी ब्लैंक्स भी नहीं आती थी, लेकिन जो है ना ऑटम 2023 के पेपर में आई हैं। इसी तरह पता नहीं है कि आपकी ये जो डेफिनेशंस हैं आ भी सकती हैं, तो आप जो है ना इनको एक बार बस रीड कर लीजिएगा। इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। Calculate the continued ratio A/B/C when A/B is equal to 5/6 and B/C is equal to 6/7। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास साइन होता है रेशो का, जो हमारे पास रेशो होती है उसको हम लोग किस तरह लिखते हैं। तो देखें यहाँ पे भी ऊपर आपको लिख के दिया है, बताया गया है रेशो के जो पैराग्राफ है वहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ डिनोटेड एज। ये देखें, ये जो 2 डॉट हैं इसको हम लोग कहते हैं रेशो। सिंबॉलिकली रेशो बिटवीन 2 क्वांटिटीज कैन बी रिटन एज X/Y। अब हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं X और Y, तो हम लोग जब उसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे X/Y। नीचे देखिए कॉन्टिन्यूड रेशो, तो नीचे लिखा हुआ है रेशो ऑफ 3 क्वांटिटीज i.e. A/B/C इज नॉन एज कॉन्टिन्यूड रेशो। सबसे पहले देखें, हमें वो क्वेश्चन में कहते हैं कैलकुलेट द कॉन्टिन्यूड रेशो A/B/C। आगे वो कहता है व्हेन A/B इज इक्वल टू 5/6 एंड B/C इज इक्वल टू 6/7। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन में A/B/C, ठीक है। अब देखें आगे वो कहता है कि A/B जो है वो है हमारे पास 5/6 और जो हमारे पास B/C है वो है हमारे पास 6/7। अब A जो है हमारे पास वो 5 है और जो B है वो है हमारे पास 6। इसी तरह जो B हमारे पास है वो 6 और C है हमारे पास 7। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास देखें अब A है हमारे पास 5 और B है हमारे पास 6। यहाँ पे दरमियान में रेशो का साइन आएगा। इसी तरह हमारे पास A नहीं है, B देखें हमारे पास 6 है और C जो है वो हमारे पास 7। ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है ना इसमें कॉमन क्या चीज़ है, इसमें कॉमन है हमारे पास 5, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब इसमें हमारे पास B में देखें हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 6 आ रही है, हम लोग 6 लिख देंगे। इस C में देखें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कॉमन इसमें क्या है हमारे पास 7। तो आप नीचे लिखेंगे हेंस A/B/C इज इक्वल टू 5/6/7। मतलब एक 5 हो गया, B 6, C 7। ठीक हो गया। आगे देखें आपके पास है ये डेसिमल फॉर्म और परसेंटेज फॉर्म। पेज नंबर है आपके पास 5। अब देखिए हमें आगे कहता है डेसिमल फॉर्म। इन डेसिमल फॉर्म रेशो एंड रेट कैन बी रिटन एज। अब देखिए हमारे पास अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, हमारे पास आ जाता है जी 1000/200। अगर हमें वो कहे कि आप जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें, तो हम लोग इसको किस तरह लिखेंगे। हम लोग इसको जो है ना जैसे हमारे पास लिखा हुआ है हम लोग बिल्कुल इसी तरह ही इसको लिख देंगे 1000/2000। ठीक है। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो हम लोग ये जो 3 0 है 3 0 से कैंसिल कर देंगे और
ये यहाँ पे आ गया 1:2। तो ये हो गई। अब ये हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब देखिए हमारे पास जो है, अगर वो कहे कि इसी क्वेश्चन को आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके बताएं, तो हम लोग किस तरह लिखेंगे इसको? हम लोग जो है ना इसको किस तरह लिखेंगे? डिवाइड में लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे? 1000 डिवाइडेड बाय 2000। ठीक है, ये यहाँ पे 1000 और नीचे 2000। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये भी 30 कैंसर यहाँ से कट कर देंगे हम लोग 30 से। तो हमारे पास आ गया 1/2। तो ये हमारे पास आ गई डेसिमल फॉर्म, ये हमारे पास आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। आगे अगर वो कहे कि फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करके बताएं, तो आप लोग किस तरह लिखोगे? आप लोग इसका आंसर पॉइंट में दोगे। किस तरह आंसर इसका पॉइंट में दोगे जी? देखो हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 2000 कैंसिल हो गए, कट कर देंगे हम लोग, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2। अब आपने क्या करना है, इसका आंसर आपने पॉइंट में देना है। तो किस तरह आप देंगे? 1 को डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। 0.5। तो ये आपके पास हो गया फ्रैक्शनल फॉर्म। देखें, अगर आपको वो कहे सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आपने इस तरह आंसर लिखना है। ठीक है, अगर आपको वो डेसिमल फॉर्म कहे कि आप इसको, इस क्वेश्चन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके बताएं, तो आपने इसको इस तरह लिखना है। और फ्रैक्शनल फॉर्म में तो आपने इसका आंसर पॉइंट में देना है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। कन्वर्ट द गिवन रेशो 30:360 इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब वो हमें कहता है कि इसको कन्वर्ट करें सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 30:360। कन्वर्ट किस में करना है जी? सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब देखिए हमारे पास जो गिवन रेशो है वो है हमारे पास 30:360। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या किया है, पहले जो है ना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए इसने पहले इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर जो है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर लेके आया। किस तरह जी? देखें, फ्रैक्शनल फॉर्म में इसने किस तरह किया, पहले 30 को डिवाइड किया 360 पे। ठीक है, 0 0 से कैंसिल। इसी तरह 3 1s are 3 1s are और 3 2s are 6। तो हमारे पास आंसर आया 1/2। अभी भी हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। देखें, हम लोगों ने इस तरह जो है ना हम लोगों ने आंसर लेके आना है। मतलब ये 30:360 है ना, तो हम लोग इसका रेशो में ही आंसर लेके आएंगे। मतलब जैसे ये क्वेश्चन है ना, सेम इसी तरह ही हम लोग इसका आंसर लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हम लोग इसका आंसर किस तरह लेके आएंगे जी? हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस द रेशो ऑफ 30 and 360 इज 1:12। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बना? 1:12। अब देखें, ये बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे क्वेश्चन में हम लोगों को दरमियान में रेशो दे दी गई है, यहाँ पे भी दरमियान में रेशो है। देखिए 30:360, इसी तरह इसका आंसर भी हम लोग इसी तरह लेके आए हैं 1:12।